भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भगवान संत रविदास जी की जय, बोलिए भगवान संत रविदास जी की। आज भगवान संत रविदास जी की पावन जयंती है। भगवान संत रविदास जी दर्शन शास्त्री थे, कवि थे, समाज सुधारक थे और ईश्वर की बहुत बड़े अनुयायी थे। भगवान संत रविदास जी संवत 1433 में आपका जन्म हुआ था और आपकी माता जी का नाम श्रीमती रघु देवी जी था, पिता का नाम घुरनिया था और पत्नी लोना देवी जी थी। आपकी श्रीमती जी बहुत ही विदुषी महिला थी। इनकी विदुषिता का प्रमाण आगे बहुत कुछ मिलता है। जब भगवान संत रविदास जी अपने बाल्यकाल से थोड़ा सा बड़े हुए और इनके पिताजी की एक जूता बनाने की दुकान थी। उस जूता बनाने की दुकान में भगवान संत रविदास जी भी बैठा करते थे। जब भगवान संत रविदास जी यह देखते थे कि कोई गरीब है, लाचार है, परेशान है, जिसके पैर में जूते नहीं हैं, तो वो बिना पैसा लिए ही जूता दे दिया करते थे। उनके इस स्वभाव को देखकर उनके पिताजी ने उनको घर से अलग कर दिया और जब संत रविदास जी को घर से पृथक कर दिया गया, इसके उपरांत संत रविदास जी ने काशी में ही एक अलग कुटिया बनाकर पति पत्नी रहने लगे। और जब अलग कुटिया बनाकर रहने लगे, उस बीच में संत रविदास जी ने अपने शुद्ध मन और विचार से हमेशा समाज सुधार की कल्पना रखते थे कि समाज किस प्रकार से सुधरेगा। उस समय राजतंत्र चलता था और उस समय भगवान रविदास जी अपने मन और विचार में एक अच्छी शुद्धता रखकर लोगों के पास एक अच्छा संदेश देते थे, छुआछूत को दूर करते थे। जैसे आज हम सबके बीच में छुआछूत की एक बहुत बड़ी बीमारी है। आप सबके बीच में आने वाले लोग कभी कभार ऐसा भी मानते हैं कि आपके हाथ का हम पानी नहीं पिएंगे, आपके घर हम भोजन नहीं लेंगे। इन कुरीतियों को मिटाने का काम भगवान संत रविदास जी ने खूब किया था। भगवान संत रविदास जी जब कुछ अपने उम्र के अधेड़ पड़ाव में थे, उस बीच में उनके बगल में एक पड़ोसी पंडित जी थे। उन पंडित जी ने सिर्फ और सिर्फ उनको यह महसूस किया, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, कि छुआछूत की बीमारी थी। अब वो छुआछूत के बीमारी वाले ही व्यक्ति थे पंडित जी। पंडित जी गंगा जी जा रहे थे। गंगा जी जाते समय पंडित जी ने यह पूछा कि भैया मुझे भी गंगा जी में जा रहा हूं। तो संत रविदास जी से भी पूछा कि क्या तुम भी चलोगे? तो संत रविदास जी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पंडित जी नहीं जा सकता, परंतु ये एक आना पैसा मेरा भी ले जाइए और मैया गंगा को अर्पण करके और ये जरूर कहिएगा कि संत रविदास जी ने प्रसाद मांगा है। पंडित जी बड़े भाव के साथ गंगा जी के लिए रवाना हुए। रविदास जी का पैसा लेकर वहां गए, पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के उपरांत में अपना काम जब पूरा हो गया तो चल दिए। जब वो बाहर आ गए गंगा मैया के स्नान के बाद, तो उनको शुद्ध याद आई कि रविदास ने भी कुछ दिया था। तो उन्होंने रविदास वाले पैसे को उठाकर और उसी गंगा मैया के आंचल में डाल दिया और ये कहा कि रविदास ने कुछ प्रसाद भी मांगा था गंगा मैया। तो गंगा मैया ने प्रकट होकर और एक नवरत्नों से जड़ा हुआ कंगन दे दिया उनको भेंट में। वो बड़ा परेशान होने लगे कि अरे मैंने तो इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन रविदास का पैसा चढ़ाते ही मुझे ये मैया प्रकट होकर के इनके लिए प्रसाद अर्पित कर दिया, कंगन दे दिया, रत्नों से जड़ा हुआ कंगन। पंडित जी वहां से चले, रास्ते में उनके मन
भटकने लगे, परेशान होने लगे कि इस कंगन को मैं ना दूं रविदास को तो क्या होगा। उनका मन पाप से भर गया और उन्होंने ऐसा ही किया, उस कंगन को ले जाकर के अपने घर में सुरक्षित कर लिया और रविदास जी को नहीं बताया। इसके बाद उनको ये लगा कि ये कंगन एक अकेला लेकर मैं क्या करूंगा, मैं इस कंगन को ले जाके राजा को दे देता हूं, राजा मुझे बहुत सारी मुद्राएं देगा, मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। ऐसा विचार रखकर वो राजा के दरबार में पहुंचे और राजा को ले जाकर के वह कंगन अर्पित कर दिया। जो राजकोष में भी ऐसा कंगन नहीं था, राजा भी ले जाकर के अपनी महारानी को कंगन समर्पित किए। महारानी ने राजा को खूब डांट डपट लगाई और कहा कि एक कंगन लेकर आए हो, अगर दूसरा कंगन नहीं लाओगे तो महारानी जल ग्रहण नहीं करेंगी, भोजन ग्रहण नहीं करेंगी। ऐसा सुनकर राजा परेशान हो गए और राजा ने क्या किया, फिर उस पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को बुलाने के बाद कहा ये दूसरा कंगन अगर आप नहीं लाते हो पंडित जी तो आपको सूली में चढ़ा दिया जाएगा। अरे पंडित जी परेशान हो गए, बोले मैं कहां फंस गया है, कहां पाएंगे। अब वो जब खूब परेशान हुए, उनका टाइम, उनका सोना खाना पीना सब हराम हो गया। उन्होंने कहा अब संत के पास चलते हैं। वो गए संत जी के पास, तो संत जी को पूरी बात बताई। संत जी ने कहा मत परेशान होइए, अब आप हमारे शरण में आ गए हैं। और भगवान संत रविदास जी ने उनको अपने शरण में ले लिया। शरण में रखने के बाद अब जब टाइम हुआ समय का, राजा का, पंडित जी नहीं पहुंचे तो क्या होता है, राजा ने अपने सिपाहियों को छोड़ दिया पंडित जी को पकड़ने के लिए। अब जब वहां पहुंचे तो पंडित जी संत जी के शरण में थे, रविदास जी के शरण में थे, भगवान के शरण में थे। वहां जाकर क्या देखते हैं वो कि ये भगवान के शरण में उन्होंने एक रेखा खींच रखी थी। सिपाही आए पकड़ने के लिए, वो जैसे ही रेखा को क्रॉस करने लगे तो वहां आग जलने लगी। आग को देखकर वो भयभीत होकर जाकर राजा को बताया, उन्होंने पूरी कथा बताई कि इस तरह की परिस्थिति है। तब वहां से राजा अपनी पूरी सेना लेकर चल दिए और जब संत जी के पास आते हैं, संत जी के पास आने के बाद राजा ने भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन जब देखा उनकी शक्तियों को तो राजा उनके शरण में चले गए और बोले कि हे भगवान मुझे रास्ता बताइए, मेरी धर्मपत्नी ने इस तरह से संकल्प लिया है। तो संत जी ने अपने उस जूता बनाने वाले छलहाई से निकाल कर दूसरा कंगन दे दिया, समर्पित कर दिया। बोला जाइए अपना आप राजकोष बनाइए, रानी को बनाइए, अपना काम काज करिए। बोलिए रविदास जी की जय, बोलिए भगवान रविदास की जय।